जय हिंद बच्चों। मैं श्याम जी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से क्लब क्लासेस पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग मैथ पढ़ रहे थे, मैथ में नंबर सिस्टम टॉपिक हमारा चल रहा था। हमने नंबर सिस्टम के काफ़ी टॉपिक पढ़ चुके थे और हमारे जो वीडियोस थे हम कंटिन्यूसली डालते जा रहे थे। इसमें हमने क्या किया था, जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज की थी। हमने काफ़ी क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी दिए थे, जिसमें कि मैंने कहा था आप होमवर्क करके लाएंगे और होमवर्क जो होगा उसका आंसर कमेंट करेंगे। तो आई होप आपने कमेंट किए, काफ़ी लोगों ने कमेंट किए, काफ़ी लोगों का डाउट भी था। तो जितने भी डाउट सेशन है तो मैं एक तरफ से डाउट उनको लिखते जा रहा हूँ और आपकी जो डाउट क्लास है उसको अलग से लगा दूंगा, तो जिसमें आप लोग के सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। तो फिर से सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। जय हिंद बच्चों। आप जितने भी हमारे इस वीडियो पे नए लोग आए हैं और जितने पुराने लोग हैं उन्होंने तो सब्सक्राइब कर लिया होगा हमारे चैनल को, और जो हमारे नए लोग हैं वो क्या करें, हमारे क्लब क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। उन बच्चों को शेयर जरूर करिएगा जो हमारे बच्चे आरएमसी, आरएमएस, केवी, सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, इन सब की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम की। तो ये वीडियोस उन सभी के लिए होने वाली है जो हमारे बच्चे केवी स्कूल, सैनिक स्कूल, आरएमसी स्कूल, आरएमसी या नवोदय स्कूल या गुरुकुल कुरुक्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं। उन सब के लिए वीडियोस होने वाली है, क्योंकि उसमें हमारे एंट्रेंस एग्जाम पे मैथ आती है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है। तो आपकी इसमें क्लासें हिंदी की, मैथ की, रीजनिंग की कंटिन्यू पढ़ती जा रही है, जिसमें कि मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, हमारे अनुज सर हिंदी पढ़ा रहे हैं, विष्णु सर हमारे रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ाती है मैम हमारी, और हमारे निखिल सर हमारे वो हमें जीएस पढ़ाते हैं। तो देखते जा रहे हैं कि हमने कहाँ तक कर लिया था। देखते हैं हमने कहाँ तक किया था। शायद ये आपको होमवर्क दिया था और आपने होमवर्क अच्छे से किया भी होगा। हमारे यहाँ पे था रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। मतलब हमें रेशनल नंबर को किस में लिखना है, नंबर लाइन पे लिखना है। तो हमने नंबर लाइन पे लिखना बताया था आपको पिछली क्लास में। और जो बच्चे हमारे यहाँ पे नए हैं तो वो हमारे एकलव्य क्लासेस चैनल पे जाके हमारे जो पिछले वीडियोस हैं उनको देखें, ताकि ये जो हम यहाँ पे एक्सरसाइज करा रहे हैं वो आपको टॉपिक क्लियर होते जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं उसी जोश और जुनून के साथ, बिल्कुल तरोताजगी के साथ। अपने साथ एक कॉपी जरूर रखें और मतलब नोट्स बनाते जाइए अपने, कोई भी किसी फेयर कॉपी में या रफ अभी बना लें, बाद में फेयर कर लें। हमारे साथ नोट्स जरूर बनाते जाइए, जो मैं यहाँ सम्स दूं आप उनको करते जाइए। तो पहला मैं सम्स बता रहा हूँ, नेक्स्ट आपको देता हूँ कैसे करेंगे। नंबर सिस्टम है, इसको कैसे करते हैं। नंबर सिस्टम बेटा ठीक है, प्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। मतलब हमें क्या करना है, एक नंबर लाइन पे हमें रेशनल नंबर शो करने हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा पहला एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी नंबर लाइन ड्रॉ हो गई। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था कि इसके राइट हैंड साइड हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, बीच में हमारा जीरो होता है, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे कौन से होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे बीच में हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6। ये आपके जितने भी नंबर्स हैं ये सभी नंबर्स आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। मैंने दूसरी या तीसरी क्लास में पढ़ाया हुआ था कि पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। जिनको नहीं पता वो जाके एक बार वहां पे वीडियोस में क्लियर कर लेना कि हमारा पॉजिटिव इंटीजर है कौन से, पॉजिटिव इंटीजर्स। ये हमारे इधर आ जाएंगे -1, -2, -3, -4, -5। ये हमारे -3, -4, -5 ये हमारे हो जाते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। कौन से भैया, ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हो जाते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। कौन से भैया, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स मैंने बताया, नेगेटिव इंटीजर्स बताया। बीच में हमारा क्या आता है, बीच में हमारा जीरो आ जाता है। क्या आ जाता है भाई, जीरो आ जाता है। अब इसको हमें क्या करना है, -3/4 को नंबर लाइन में शो करना है। तो पहले इसका न्यूमरेटर देखेंगे, न्यूमरेटर हमारा कितना है। तो देखते हैं, -3/4 दिया गया हमें। तो न्यूमरेटर ऊपर वाला हमारा न्यूमरेटर होता है, नीचे हमारा डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमरेटर हमारा -3 दिया गया, मतलब ये जो हमारी फ्रैक्शन है ये कहाँ पे आएगी, वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी। कहाँ पे आएगी, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी। तो उसके लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद देखते हैं, यहां से लेते हैं हम लोग 0, यहाँ पे +1 हो जाएगा, यहाँ पे +2 हो जाएगा। क्योंकि हमें प्लस की जरूरत है नहीं नंबर्स की, तो हम लोग प्लस के नंबर्स बहुत कम लिखेंगे। नेगेटिव नंबर्स की जरूरत है तो नेगेटिव नंबर्स हम लोग लिखेंगे। -1/4। देखते हैं डिनोमिनेटर हमारा एक फ्रैक्शन है तो हम सब में क्या करेंगे, फ्रैक्शन
जो डिनोमिनेटर है उसको हम क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे। कितना ले लेंगे भैया, उसको हम 4 ले लेंगे। अब हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है तो सब जगह हम डिनोमिनेटर 4 लेंगे और -3/4 सोल्व करना है, तो 1 - 1/4 -2/4 और यहाँ से आ जाता है हमारा -3/4 और ये -5/4, ये हो जाएगा। तो हमारा -3/4 चाहिए हमारा, तो -3/4 हमें कहाँ से मिलेगा देखते हैं। ये हमारा -3/4 है, सॉरी यहाँ पे हमारा आ जाएगा -4/4, सॉरी। ओके, तो ये हमारा -3/4 फ्रैक्शन यहाँ पे नंबर लाइन पे शो करेंगे, तो यहाँ पे आएगी, कहाँ पे आएगी, इस जगह आएगी, 0 से 3 स्टेप बाद जो हमने -3/4 शो किया, तो यहाँ पे आ गया। आगे नेक्स्ट जो दिया गया 2/5, सेम ऐसे ही आप करेंगे। न्यूमरेटर हमारा 2 दिया गया है, प्लस का 2 है, तो ये हमारा पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर होने के साथ साथ इसमें हमारा डिनोमिनेटर हमारा 5 दिया गया है। तो इसको आप कहाँ शो करेंगे, राइट हैंड साइड पे, और जितने भी डिनोमिनेटर होंगे आप कितना लेंगे, 5 डिनोमिनेटर लेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट। अरेंज द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, पता है किसी को? असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है आरोही क्रम। क्या होता है भैया, आरोही क्रम। आरोही क्रम होता है, क्या होता है, आरोही क्रम। आरोही क्रम हमारा क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है आरोही क्रम, इसी को बोल देते हैं हम लोग बढ़ते क्रम। क्या, बढ़ते क्रम, इसी को बोल देते हैं बढ़ते क्रम में। मतलब पहले हमारा छोटा नंबर होगा, उसके बाद बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इनको कैसे करते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया गया है 2/3, 1/2, 3/4, 5/6। एक चीज याद रखना, अगर हमारे डिनोमिनेटर हमारे सेम होंगे, जैसे इससे पहले एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्या करेंगे, इससे पहले एक क्वेश्चन और देखेंगे। कौन सा, जब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे यहाँ 2/3 दिया है, यहाँ 4/3 दिया है, 7/3 दिया है, या 5/3 दिया है और 6/3 दिया है। अगर बोले कि इस नंबर को आप किसमें लिखिए, असेंडिंग ऑर्डर में, इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है, इसको हम लोग लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हमारा क्या होता है, बढ़ते क्रम, मतलब पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये हमारा फर्स्ट टाइप का है, जब हमारा क्या हो, डिनोमिनेटर हमारा सेम हो, सभी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल होता है, एकदम एकदम सिंपल होता है। डिनोमिनेटर हमारा सेम है, डिनोमिनेटर से हमारा मतलब नहीं है, तो न्यूमरेटर देखेंगे, सबसे छोटा न्यूमरेटर हमारा कौन सा है, 2 है, तो इसको रखेंगे यहाँ पे। तो हमारी सबसे छोटी फ्रैक्शन ये हो जाएगी, लिखेंगे 2/3। ओके, अब इससे बड़ा कौन सा नंबर होगा, 2 से बड़ा हमारा 4, 4/3। अब 4 से ग्रेटेस्ट हमारा 5/3, 5/3 से ग्रेटेस्ट 6/3 और लास्ट में 7/3। ये हो जाएगा हमारा, जब हमारे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या हो, जब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो, तो इसके लिए ये हो जाएगा। हमें डिनोमिनेटर नहीं देखना है, हमें न्यूमरेटर देखना है। डिनोमिनेटर हमारा सेम है और न्यूमरेटर हमारे अलग अलग है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर हमारा सेम है, उससे हमारा मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर वही रखेंगे और न्यूमरेटर को देखेंगे कौन सा न्यूमरेटर छोटा है, कौन सा बड़ा है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या रखेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। ये हो जाता है हमारा, जब न्यूमरेटर हमारा क्या हो, सेम हो। अब नेक्स्ट आता है, जब न्यूमरेटर हमारा क्या हो, डिफरेंट हो। जब न्यूमरेटर हमारा डिफरेंट होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे देखते हैं सेकेंड टाइप कर लेते हैं, 4/5। ओके, दूसरा आता है 7/4, उसके बाद आता है 3/2, उसके बाद आता है 1/4, इसके बाद 3/7। जैसे ये हमें दिए गए फ्रैक्शंस, इनको हमें लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। किसमें लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। हमारा
जो डिनोमिनेटर है वो हमारे क्या है, डिफरेंट है। हर जगह आप देखेंगे डिनोमिनेटर हमारे डिफरेंट है, हर जगह हमारे डिनोमिनेटर डिफरेंट है, अलग अलग डिनोमिनेटर हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, उस तरह नहीं कर सकते जो हमने पहले किया था। इनको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो हमारे डिनोमिनेटर कौन कौन से दिए गए हैं देखते हैं। पहला हमारा दिया है 5, 4, 2, 4 एंड 7। याद रखेंगे जब हमारे डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसके लिए पहले सभी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो होता है, जब हमारे डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो सभी फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेते हैं हम लोग 5, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 और 7 आ जाएगा। इसके बाद हमारा 2 से डिवाइड होगा 5, 2 1 जार 2, 1, 2 1 जार 2 एंड 7। अब ये देखिए हमारा 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं, प्राइम फैक्टर होते हैं, प्राइम नंबर से करते हैं। इसको बोलते हैं एलसीएम, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब प्राइम नंबर से ही क्या होगा, ये डिवाइड होगा। तो 5 से हो जाएगा 5 1 जार 5, 1 1 एंड 1। हमारा आ जाएगा 7, 7 1 जार 7। एलसीएम कितना आता है, 7 5 जा 35। ओके, मल्टीप्लाई 2 2 जार 4, इन सबका आपस में मल्टीप्लाई करना होता है हमें। तो 2 2 जार 4, यहाँ से हमारा आ जाएगा 4 5 जार 20, कैरी 2, 4 3 जार 12 और 2 14। हमारा एलसीएम यहाँ से आ जाता है 140। तो जब हमारा एलसीएम निकल आएगा तो हम क्या करेंगे, एलसीएम रखेंगे यहाँ पे 140 एलसीएम आया, एलसीएम रख दिया। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, 5 का डिवाइड करते हैं। क्या करेंगे, जो हमारी पहली फ्रैक्शन है, जो हमारी पहली फ्रैक्शन है उसके जो डिनोमिनेटर है, उसके डिनोमिनेटर से जो हमारा एलसीएम आया है उस पे करेंगे डिवाइड। क्या करेंगे भैया, डिवाइड। इस पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 5 1 सर 5 और 5 8 जा 40। अब जब हमने पहली वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से एलसीएम में क्या कर दिया, डिवाइड। याद रखेंगे जब हमारा एलसीएम निकल आएगा तो जो हमारी पहली फ्रैक्शन होगी उसके फ्रैक्शन से जो डिनोमिनेटर होगा उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, कहां पे, जो हमारा एलसीएम आएगा। उसके बाद जो एलसीएम आया हुआ है उस पर जब हमने डिवाइड किया तो हमें आंसर कितना मिला, 5 से डिवाइड किया 18 मिला। कितना मिला, 18 मिला। अब जो हमारा डिवाइड करने पर आंसर आया था उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर से। भैया क्या करेंगे यहाँ पे, जो हमारा डिनोमिनेटर एलसीएम लेने पर जो हमारा आंसर आया था उसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी किससे, न्यूमरेटर से। तो 18 4 जा 72, कितना आ जाएगा, 72। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, अब नेक्स्ट में जो नेक्स्ट फ्रैक्शन होगी उसमें भी यही सेम लॉजिक लगेगा। तो जल्दी से बताइए नेक्स्ट फ्रैक्शन का जो होगा क्या आएगा आंसर डिवाइड करने पर, जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स पे। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, 4 का डिवाइड किस में करेंगे, 14 में। कितना आंसर आएगा, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। अब इसमें क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर क्या कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई, 7 5 जा 35, कैरी 3, जो हमारा कैरी होगा 3 लगेगा। अब 7 3 जा 21, 21 और 3 24, कितना हो जाएगा, 21 और 3 24, हमारा कितना आ जाएगा 245। यहां से हमारा 245 आ जाता है। अब इसको हम लोग नेक्स्ट फ्रैक्शन में करेंगे, क्या होगा नेक्स्ट फ्रैक्शन पे, नेक्स्ट फ्रैक्शन पे करेंगे यही 3/2 दिया गया है, कॉमा लगा देंगे। 2 का डिवाइड इसमें करेंगे तो कितना होगा, 2 7 जा 14, 0 0 आ जाएगा। और 70 का इसमें क्या करेंगे, 70 जो हमारा आया है डिवाइड करने पर, 2 से डिवाइड किया हमने 140 पे 70 आया। अब 70 का ऊपर क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है हमारा यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से 210 आ जाएगा, सॉरी। अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यही जो तरीका है इसको अलग अलग जितने फ्रैक्शन दी होती है सब में करते रहते हैं। अब हमारा 4 दिया गया है, 4 का डिवाइड इसमें करेंगे तो हमारा कितना आया था, 3 5।
और 35 का अगर 1 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 ही आएगा। क्या आएगा भैया? 35 आएगा। इसके बाद 7 आया, 7 का डिवाइड अगर हम 140 पे करेंगे तो 20 आएगा, और 20 का मल्टीप्लाई कहां पे करेंगे? 3 पे, तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब इसको हम लोग किसमें लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में। किसमें लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर। करते हैं असेंडिंग ऑर्डर पे, देखते हैं। तो अब पता है क्या करेंगे इसमें? अब हम फ्रैक्शन को नहीं देखेंगे, हमने जो एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पे जितने हमने कैलकुलेशन की उसमें जो आंसर आया उनको देखेंगे। अब इन पे देखेंगे, इनमें सबसे छोटा नंबर कौन है? 72, 245, 210, 35, 60। इन पे देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो हमारा सबसे छोटा नंबर यहाँ पे मिलता है 35, और 35 किस फ्रैक्शन से आया है? 35 हमारा आया 1/4 फ्रैक्शन से। किससे आया भैया? बोलिए तेज से। 1/4 फ्रैक्शन से आया, सबसे छोटी फ्रैक्शन है। तो ये हम सबसे पहले 1/4 रखेंगे, छोटी फ्रैक्शन। उसके बाद 35 से हमारा लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? 35 से लार्जेस्ट नंबर हमारा मिल जाता है 60, और 60 हमारा किस फ्रैक्शन से आया है? 3/7 से। किससे आया है? 3/7 से। नेक्स्ट हमारा लार्जेस्ट नंबर मिलता है 72, और 72 हमारा आता है 4/5 फ्रैक्शन से। किससे आता है? 4/5 फ्रैक्शन से। मतलब जो कैलकुलेशन करने पर आंसर जहां से आता है उसका उसी को रखते हैं। अब देखते हैं हमारा इससे लार्जेस्ट नंबर 210 है। 210 हमारा कहां से आता है? 3/2 से आता है। किससे आया है? 3/2 से हमारा क्या आया है? 3/210 आया है। 3/2 से 210 आया है। अब नेक्स्ट हमारी कौन सी फ्रैक्शन है? बस्ती लास्ट में 245। 245 हमारा कहां से आया? 7/4 से आया है। तो 7/4 ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में रख दिया। इसको किसमें रख दिया? असेंडिंग ऑर्डर में। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया हो तो इससे भी इजी तरीका बताएंगे। क्या बताएंगे? इससे भी इजी तरीका आपको बताया जाएगा। चलिए देखते हैं। अब इसको रखना था किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इस पे। एक सेकंड, प्रॉब्लम हो रही थोड़ा सा। हाँ, इस पे रखा हुआ है 2/3, 1/2, 3/4 एंड 5/6। इसको हम लिखेंगे अब असेंडिंग ऑर्डर में। कैसे करेंगे? जैसे वही तरीका अपनाया था। यहाँ पे 3, 2, 4 एंड 6 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे? 3, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 3 are 6। अब 2 से 3 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 2 आएगा, और नहीं सॉरी, यहाँ पे 1 आएगा एंड 3। अब 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 are 3, 1 1 एंड 3 1 are 3। 2 3 are 2 3 3 2 are 6, 6 2 are 12। हमारा यहाँ से एलसीएम आता है 12। अब 3 का डिवाइड करेंगे किसमें? 12 पे। 3 4 जा 12, 4 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? 8 पे। 2 पे 8 आ जाएगा। उसके बाद 2 का डिवाइड करेंगे 12 पे। 2 6 जा 12, 6 1 जा 6, 4 3 जा 12, और 3 3 जा 9, 6 2 जा 12, और 2 5 जा 10। यहां से हमारा आ जाता है 8 6 9 10। अब इसको किसमें रखना है? हमें असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। असेंडिंग ऑर्डर रखने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा नंबर देखेंगे। सबसे छोटा नंबर हमारा 6 है, और 6 हमारा कहां से आया है? 1/2 से। तो ये 1/2 यहाँ पे आ जाएगा। और इससे बड़ा नंबर हमारा 8 दिया गया। 8 हमारा कहां से आया है? 2/3 से। तो 2/3 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और इससे बड़ा नंबर हमारा 9 है। 9 हमारा आया 3/4 से। 3/4 यहाँ पे रख देंगे। और नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 10। 10 हमारा आया 5/6 से। तो ये आपका आंसर यहाँ पे होता है डन। आई होप अब ये सम्स आपको आ गया होगा अच्छे से। अगर ऐसे ही कोई सम्स आएंगे तो आप कर लेंगे ना? बताइए, जल्दी कर लेंगे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? होनी भी नहीं चाहिए। इतना अच्छे से पढ़ाया, प्रॉब्लम कहाँ होगी आप लोगों को? अच्छे बच्चे हैं आप लोग, एकदम इजी मेथड बताया गया है। अब देखते हैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर, अभी हम लोग रेशनल नंबर के एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चंस किए हैं। इसके बाद जो हमारा ये नंबर सिस्टम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा।
नंबर सिस्टम जो हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक मैराथन क्लास लाएंगे लगभग वही 1 घंटे 50 मिनट की। उस मैराथन क्लास में हम जितने भी हमारे नंबर सिस्टम के सम्स होते हैं उनको सबको एक तरफ से करा जाएगा, और उस दिन सभी बच्चे प्रेजेंट होंगे पूरे जोश और जुनून के साथ कि इसमें नंबर सिस्टम के सारे टॉपिक कराए जाएंगे। अब देखते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। लिखा है आर रियल नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर। मतलब कि ऐसे नंबर जिनको हम लोग एक इंटीजर्स के रूप में नहीं लिख सकते उनको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर्स जिनको हम एक फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। देखते हैं जैसे 2/3 है, 2/3 है। और इरेशनल नंबर एक चीज और याद रखना, रेशनल नंबर वो होते हैं, रेशनल नंबर में अगर आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे तो वो एक समय बाद डिवाइड क्या होता है, उसमें रिमाइंडर 0 मिलने लगता है। बट इरेशनल नंबर में क्या होता है, इसमें 0 नहीं मिलेगा, हमें 0 रिमाइंडर नहीं मिलेगा। जैसे आप डिवाइड करते जाएंगे वो होता जाएगा, बट आपको रिमाइंडर 0 बिल्कुल नहीं मिलेगा। जैसे देखते हैं अगर 2 पे डिवाइड हम 3 का करें, 2 पे डिवाइड हम 3 का करेंगे तो 0 पहले जाएगा ना डिवाइड, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेगा। फिर 3 6 18, फिर से 2 मिल गया हमें, पॉइंट लगाया 0, 3 6 18, ऐसे पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया, अब पॉइंट लगाया 0, 3 6 18। आप देख रहे हैं बार बार 6 आ रहा है, 20 आ रहा है, फिर 18 6 टाइम जा रहा है, फिर 18 आ रहा है, इसके बाद फिर से 18 ही दे देंगे यहाँ पे, तो हमारा कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इरेशनल नंबर में अगर हम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में डिवाइड करते हैं, इरेशनल नंबर पे अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा आंसर, हमारा रिमाइंडर शेष नहीं, रिमाइंडर जो है हमारा 0 नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है, रिमाइंडर यहाँ पे आपको 0 किसी भी हाल में नहीं मिलेगा, आपका डिवाइड होता रहेगा, आप डिवाइड करते जाएंगे वो होता जाएगा, और कितना भी लंबा हो सकता है, जरूरी नहीं कि यहाँ पे अगर 6 मिल रहा है तो सेम नंबर मिले। कभी कभी क्या करता है 5 नंबर्स के बाद रिपीट करने लगता है, 10 नंबर्स के बाद रिपीट करेगा, कभी कभी ऐसा होता है रिपीट ही नहीं करता, हर टाइम हमें क्या मिलते हैं, अलग अलग नंबर मिलते जाते हैं, तो वो हमारे कौन से हो जाते हैं, वो हमारे इरेशनल नंबर हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन दिए थे एग्जांपल 2/3 1/4, इसको नोट कर लेंगे अच्छे से, अगर ना समझो तो बताइएगा, फिर से समझा दिया जाएगा आपको। अब आता है इवन नंबर, बहुत ही इजी है, कोई कठिन नहीं है। इवन नंबर क्या होते हैं, एनी होल नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, मीनिंग इट कैन बी डिवाइड बाय 2 विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। इतना याद रखें, इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो जाए पूरी तरह से। ऐसे नंबर्स जो 2 से बिल्कुल पूरी तरह डिविजिबल हो जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, इवन नंबर कहलाते हैं। मतलब अगर जो नंबर 2 से डिविजिबल है उसको 2 से अगर डिवाइड करेंगे उस पे, तो उसमें रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा, और 0 के अलावा कुछ नहीं बचेगा। जैसे 20 में अगर 2 का डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। क्या मिलेगा, पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, 10 मिलेगा। 2 पे 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 2 का डिवाइड अगर 10 पे करेंगे तो यहाँ से 5 मिलेगा। अगर 2 का डिवाइड 88 में करेंगे 44 मिलेगा। 36 में करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 18। कोई भी नंबर ले लीजिए। अब एक चीज और याद रखना, डिविजिबिलिटी में पढ़ा दूंगा लेकिन पहले से बता दे रहे हैं हम लोग, जो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, जिन किसी भी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 ये मिल जाए, जिन किसी भी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 आपको मिल जाए, मतलब किन्हीं भी नंबर्स का वंश आपका क्या होना चाहिए, 0 2 6 4 8, वो हमारे नंबर क्या होंगे, 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। कितना भी बड़ा नंबर हम लिख दें, अगर ये देखा लास्ट डिजिट इसका क्या है, 1 है, यानी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर मैं 6 लिख दूं तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा पूरी तरीके से। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूं तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर हम यहाँ 4 लिख दें तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पे 7 लिख देते हैं तो ये नंबर पूरा 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर हम 0 लिख दें तो ये पूरा 2 से डिविजिबल हो जाएगा, मतलब 2 से 2 का इसमें भाग चला जाएगा, 2 का डिवाइड हो जाएगा। तो एक बार फिर से देखते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हो जाए उन्हें क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स बोलते हैं। इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनमें 2 का डिवाइड हो जाए, या जो नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स बोलते हैं। आई होप समझ में आया होगा, कमेंट करते जाइए यस या नो। आते हैं ऑड नंबर।
इवन नंबर का ही उल्टा होता है ऑड नंबर। इवन नंबर बोल रहा था कि ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इवन नंबर। और ऑड नंबर बोलता है ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो उन्हें क्या बोलेंगे, ऑड नंबर। एनी होल नंबर दैट कैन नॉट बी डिवाइड evenly by 2, when an odd number is divided by 2 it always leaves a remainder। मतलब ऑड नंबर ऐसे होते हैं 2 से डिवाइड तो होंगे बट अपने रिमाइंडर में कुछ ना कुछ रिमाइंडर उनका कुछ ना कुछ बचता है, उनका रिमाइंडर बचेगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। जैसे क्या करते हैं 5 में करते हैं 2 का डिवाइड, क्या करेंगे 2 का डिवाइड, 2 2 जार 4, आपका देखिए रिमाइंडर 1 बच रहा है। इसी प्रकार अगर आप 7 में करेंगे 2 का डिवाइड, 2 3 जार 6, आपका रिमाइंडर 1 बच रहा है। इसी प्रकार अगर 13 में करते हैं तो क्या बचेगा, 2 6 जार 12, मतलब देखिए रिमाइंडर 1 बच रहा है। या आप ये बोल सकते हैं कि ऐसे नंबर जिनमें 2 का डिवाइड करें रिमाइंडर क्या बचे, 1 बचे, ऐसे नंबर जिनमें 2 का डिवाइड करें और रिमाइंडर 1 बचे वो हमारे क्या होते हैं, ऑड नंबर। या ये भी बोल सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनमें 2 का डिवाइड नहीं होता है पूरी तरह से, ऐसे नंबर जिनमें 2 का डिवाइड पूरी तरह से नहीं होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर्स कहलाते हैं। इतना समझ में आया? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हमारे आते हैं प्राइम नंबर। वाह, बहुत ही अच्छे नंबर्स होते हैं, बहुत ही बढ़िया नंबर होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं। प्राइम नंबर्स a whole numbers greater than 1 that has only 2 divisor 1 and the number itself। okay, मतलब ऐसे नंबर्स, ऐसे होल नंबर्स जो क्या होते हैं, 1 से ग्रेटर होते हैं, जो 1 से ग्रेटर होते हैं, that has only 2 divisor 1 and itself। मतलब ऐसे नंबर जो 1 से बड़े हो और उनका जो डिवाइजर हो वो केवल 2 उनके पास डिवाइजर हो। कौन कौन से? एक तो 1 होगा डिवाइजर और एक नंबर अपना खुद होगा। एक ऐसे नंबर्स जिनमें 2 डिवाइजर होते हैं, पहला एक 1 होगा और दूसरा हमारा क्या होगा, वो खुद नंबर होगा, तो वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे होंगे प्राइम नंबर्स। या एक सिंपल लैंग्वेज में ये भी समझ सकते हैं, ऐसे नंबर्स जो किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो, ऐसे नंबर्स जो किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो वो हमारे क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर्स। क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो किसी भी नंबर से क्या हो, डिवाइड ना हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर। जैसे 11 किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो लेकिन 1 और वो अपने स्वयं नंबर से डिवाइड हो जाए, मतलब खुद से डिवाइड हो जाए, वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स। जैसे यहाँ पे 11 दिया गया है, 11 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, ना 2 से 3 4 5 6 7 8 9 10 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, और ये केवल 1 और इटसेल्फ स्वयं से डिवाइड होता है। जैसे 17 लेते हैं, 17 हमारा किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, 1 और केवल 17 से ही डिवाइड होता है। ये हमारा क्या हो जाते हैं, ये हमारे हो जाते हैं प्राइम नंबर्स। कौन से हो जाते हैं, प्राइम नंबर्स। आपके सामने एक डिफिनेशन लिखी हुई है, एक मैंने बता दी इजी वाली। कौन सी? ऐसे नंबर जो किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो, वो केवल 1 और अपने स्वयं से डिवाइड हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स। इसी तरह से आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे कौन से आते हैं, कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट हमारे आते हैं कंपोजिट नंबर। क्या आते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बोला है, अ कंपोजिट नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। मतलब कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और इनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स मतलब होता है, फैक्टर्स किसी भी नंबर का अगर फैक्टर निकालना हो तो उसका मतलब होता है फैक्टर्स गुणनखंड से बोलते हैं। मतलब ये नंबर किन किन नंबर से डिवाइड हो रहा है। एक ये लिखी हुई है कि होल नंबर, ऐसे धनात्मक संख्या, मतलब ऐसे पॉजिटिव होल नंबर्स जो किसी भी जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। या सिंपल लैंग्वेज में ये समझ सकते हैं कि ऐसे नंबर्स, सिंपल लैंग्वेज में समझ लें, ऐसे नंबर जो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, जो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाएं उन्हें क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे लेते हैं 10, 10 हमारा देखिए 2 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है और 10 स्वयं से भी डिवाइड होता है। इसके साथ साथ 1 ऐसा नंबर है जो
सब नंबर्स को डिवाइड करता है। 1 से हर नंबर डिवाइड हो जाते हैं, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, सब नंबर डिवाइड हो जाते हैं। 1 ऐसा नंबर है, और 1 किसी भी नंबर में अगर फैक्टर्स निकालना हो तो वो 1 कॉमन मिलता है सब में। 1 सभी नंबर्स का फैक्टर होता है। अब देखते हैं 12। 12 हमारा देखिए किससे किससे डिवाइड है, किससे किससे डिवाइड है, 2 से हो जाता है, 3 से भी हो जाता है, 1 से तो हो ही जाएगा, 1 2 3, 4 से भी हो जाता है, 5 से नहीं होता, 6 से हो जाता है, 7 से नहीं होता, 8 से नहीं होता, 9 10 11 12 से हो जाता है। मतलब 12 इतने, देखो इसके कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, इसके टोटल कितने फैक्टर्स हो जाएंगे, इसके टोटल हो गए 6 फैक्टर्स। मतलब ये हमारा 12 क्या हो गया, कंपोजिट नंबर है। एक बार फिर से देखते हैं, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर। या फिर ऐसे नंबर जो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर। आई होप इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसके साथ साथ और भी कुछ नंबर्स हैं जिनको मैं आपको बता रहा हूं, अभी इसमें नहीं दिए गए हैं। इसके साथ हमारे आते हैं को प्राइम। कौन से भैया, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इनको याद रखें। ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूं। एग्जांपल, इनमें क्या होता है, इनका जो फैक्टर होता है, फैक्टर 1 होगा, या तो इनका कॉमन फैक्टर केवल 1 मिलता है। इनमें क्या मिलता है, 1 मिलता है, फैक्टर इनमें 1 मिलता है। या ये बोल दें कि ऐसे नंबर, ऐसे दो नंबर, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका फैक्टर हमारा क्या मिले, केवल 1 मिले, जिनका फैक्टर कॉमन उनमें क्या मिले, 1 मिले। जैसे ले लेते हैं 17 को प्राइम, मतलब ऐसे को, मतलब दो, ऐसे दो प्राइम नंबर, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका फैक्टर 1 हो, कॉमन फैक्टर 1 मिले। जैसे 17 ले लेते हैं और यहां पे ले लेते हैं हम लोग 23। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर्स हमें मिल गए 17 और 23 जिनका कॉमन फैक्टर हमें 1 मिलेगा। मतलब 17 और 23 को एक साथ डिवाइड करने वाला कोई नंबर नहीं है। 17 और 23 स्वयं से डिवाइड होते हैं, किससे, इटसेल्फ डिवाइड होते हैं। तो इनका, बट ये क्या हो गए, 1 से डिवाइड हो जाएंगे। 1 से, मैंने इससे पहले बताया कि 1 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। ओके, ऐसे यहां पे देखें, मैंने 17 और 23 लिया, तो 17 और 23 ये ऐसे नंबर्स हैं, ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, ये स्वयं से डिवाइड होते हैं और 1 से भी डिवाइड होते हैं। तो को प्राइम नंबर वे नंबर्स होते हैं जो, जिनका जो फैक्टर है वो केवल क्या हो, 1 हो, जिनका फैक्टर 1 हो, या जिनका जो कॉमन फैक्टर होता है हमारा इसमें 1 मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। ये हमारे होते हैं को प्राइम नंबर। इसके साथ नेक्स्ट देखते हैं हमारे कौन से आएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है ट्विन प्राइम। कौन से, ट्विन प्राइम। नेक्स्ट हमारा आता है ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम क्या होते हैं, इनको देख लेते हैं क्या होते हैं ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम ऐसे नंबर्स, क्या, ऐसे नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, जो लगातार आए, मतलब कि इनके बीच में एक कंपोजिट नंबर होगा। ट्विन प्राइम क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके बीच, ऐसे दो नंबर्स, याद रखें, ऐसे दो नंबर, ट्विन प्राइम ऐसे दो नंबर्स जिनके बीच में एक हमारा कंपोजिट नंबर होगा। ऐसे नंबर्स जिनके बीच में एक हमारा कंपोजिट नंबर होगा, वो हम, और इनमें इनका जो फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर क्या होगा हमारा, 1 होगा। ऐसे नंबर जिनके बीच में एक हमारा कंपोजिट नंबर होगा और इनका कॉमन फैक्टर हमारा क्या होगा, 1 होगा, वो हमारे ट्विन प्राइम कहलाते हैं। या ये कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जिनके बीच का डिफरेंस हमारा क्या हो, 2 हो। ऐसे ऐसे प्राइम नंबर्स, ऐसे दो प्राइम नंबर, ऐसे दो प्राइम नंबर, यहाँ पे बेटा को प्राइम और ट्विन प्राइम में प्राइम नंबर ही लिए जाएंगे, कंपोजिट नंबर आप नहीं ले सकते। 7 और 5 में, जैसे 7 और 5 लिया हमने, तो ये ऐसे दो नंबर्स हैं जिनके बीच में एक कंपोजिट नंबर 6 है और इनके बीच का डिफरेंस हमारा 2 है, और तीसरी हमारी कंडीशन, इनका जो फैक्टर है 1 है, इनका फैक्टर क्या है, 1 है। तो
जैसे एक और ले लेते हैं, 11 लेते हैं और 13, इनके बीच में हमारा क्या है, एक कंपोजिट नंबर 12 है और इनके बीच का डिफरेंस हमारा 2 है और ये क्या 1 इनका फैक्टर है। ये तीनों हमारी कंडीशन देखो इसमें अप्लाई हो रही हैं। तो याद रखें, ट्विन प्राइम नंबर वो होंगे जो जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है या जिनके बीच में एक कंपोजिट नंबर होता है, एक कंपोजिट नंबर होगा और वो हमारे क्या हो, प्राइम नंबर्स हो। ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच में एक कंपोजिट नंबर आता है और जिनके बीच का डिफरेंस हमारा 2 होता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। आई होप इतना समझ में आज आपको आया होगा। तो इसके साथ ही क्या करते हैं, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसके साथ ही मैं यहाँ से विदा लेना चाहता हूँ। आज की क्लास इतना ही रखते हैं। बिल्कुल जोश और जुनून के साथ हम भी पढ़ाते हैं, आप भी पढ़ते रहिए। हमारी जितनी पिछली क्लासें हैं, लास्ट क्लासें हैं, उनको देखकर ही इस क्लास को आगे कंटिन्यू कीजिएगा। इसके साथ हम कल नया टॉपिक पढ़ेंगे, रोमन नंबर क्या होते हैं, और रोमन नंबर के साथ साथ उसमें मैं कुछ मिसलिनियस लेके आऊंगा, क्योंकि रोमन नंबर थोड़ी देर में हो जाएगा, 10-15 मिनट में, 10-5 मिनट में। और उसके साथ मैं मिसलिनियस भी लेके आऊंगा। जितने हमने अभी तक नंबर सिस्टम पढ़े उनके सब कुछ मिसलिनियस होंगे और रोमन नंबर के साथ साथ हम डिविजिबिलिटी भी पढ़ते जाएंगे। डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, विभाज्यता इसे बोलते हैं, विभाज्यता के नियम। डिविजिबिलिटी भी पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी क्या होती है, 2 की, 3 की, 4 की, और इसके शॉर्टकट तरीके भी कुछ सीखेंगे, लॉन्ग मेथड भी, शॉर्ट मेथड भी। उससे हम लोग जानेंगे डिविजिबिलिटी कैसी होती है। तो जो बच्चे नए थे वो हमारा एकलव्य क्लासेस का चैनल है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो हमारे आगे आने वाली वीडियोस है, जो इन्फॉर्मेशन है, आपको टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती जाए। और उन बच्चों को जरूर वीडियो शेयर कीजिए जो बच्चे आरएमसी, केवी स्कूल, सैनिक स्कूल, आरएमसी और नवोदय स्कूल, गुरुकुल, कुरुक्षेत्र, इन सब की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनको मैथ में थोड़ा डर लगता है। बिल्कुल डर नहीं लगेगा, बिल्कुल आपका डर दूर भगा दिया जाएगा यहाँ से। इस तरह यहाँ पे बिल्कुल सिंपल, एकदम इजी तरीके से पढ़ाया जाएगा, ताकि आप भी सोचेंगे नहीं, इससे इजी तरीका हमको कहीं मिला ही नहीं। बिल्कुल हम आपसे वादा करते हैं, आपको एक एक टॉपिक समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद बच्चों।